मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये बताइए आज तक देश के सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री कौन हुए हैं? क्वालिफिकेशन के हिसाब से डॉक्टर मनमोहन सिंह। और कठपुतली कौन बना के रखा था? पढ़े लिखों की कितनी इज्जत है सबको पता है। दूसरे सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री कौन हुए हैं? जवाहरलाल नेहरू जी। उनके जमाने में देश में क्या क्या हुआ? पंजाब गया, कश्मीर गया और चला बंगाल गया और चीन के हाथों मानसरोवर का ऊंचा भाल गया। अभी बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी से पंगा लेना कांग्रेस के नेता सुप्रिया श्रीनाथ को महंगा पड़ गया कि बीच शो में सुधांशु जी ने इसकी इज्जत उतार दी। दरअसल दोस्तों, देश में दो सबसे बड़ी पार्टी है, जहां एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस है। अगर बात करें बीजेपी को तो जो इस समय सत्ता में बैठी हुई है और इसके नेता सुधांशु त्रिवेदी है जो गूगल के भी बाप कहे जाते हैं, इसके सामने अच्छे से अच्छे विद्वान पानी तक नहीं मांगते हैं। लेकिन इसी बीच कांग्रेस की नेत्री जलेबी बाई को बोलना भारी पड़ गया। आपको पता होगा कि सुप्रिया श्रीनाथ को जलेबी बाई या गाली वाली मैडम भी कहा जाता है, क्योंकि इसके पास कोई मुद्दा नहीं होता है। जब ये देखती है कि हम बातों से हार रहे हैं तब ये गाली देने लगती है। ऐसा ही कुछ एक डिबेट शो में देखने को मिला कि एक तरफ बीजेपी के नेता और दूसरी तरफ जलेबी बाई उस शो में आई थी, जिस शो में देश के प्रधानमंत्री और देश के मुद्दों पर होना था, लेकिन मुद्दा को छोड़कर कोई और ही मुद्दा पकड़ लिया गया। बता दें कि विपक्ष का हमेशा यही काम होता है कि जो जनता का मुद्दा है, जो सरकार तक ना पहुंच पाती है, उसको सरकार तक पहुंचाना। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ये सब बखूबी तरीके से नहीं निभाया जो कि बीजेपी निभा रही है, और सिर्फ उल्टा सीधा सवालें पूछकर बीजेपी को कटघरे में लाना चाहती है। ऐसे में सुप्रिया श्रीनाथ ने कहा कि देश में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ये जनता के हित के लिए काम नहीं करती है। हमारे देश का प्रधानमंत्री अंगूठा छाप प्रधानमंत्री है, क्योंकि पढ़े लिखे प्रधानमंत्री नहीं है। ऐसे प्रधानमंत्री को देश के कुर्सी से हटाकर किसी पढ़े लिखे को बैठाना चाहिए। जलेबी बाई ने कहा कि ऐसे से प्रधानमंत्री को तो जनता का दुख दर्द भी नहीं समझ पाता है। क्या ऐसे ही प्रधानमंत्री को आप लोग चुनेंगे? इस बात को लेकर बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने पूरा काला चिट्ठा खोल दिया और कांग्रेस की असलियत बताने लगे। तब जलेबी बाई बीच शो में शर्मा गई। दरअसल दोस्तों, सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अगर डिग्री की बात करें तो सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति अगर कोई था तो डॉक्टर मनमोहन सिंह था। हालांकि इतने पढ़े लिखने के बाद भी क्या हो सकता है, जब वो एक कठपुतली की तरह काम कर रहे थे उसको रिमोट सरकार कहा जाता था, क्योंकि मनमोहन सिंह भले ही देश के प्रधानमंत्री थे लेकिन उसको नचा कोई और रहा था। आगे सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अगर सबसे पढ़े लिखे बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी पढ़े लिखे थे, तो क्या हुआ? देश को बर्बाद कर दिया। देश का कई हिस्सा चीनी कब्जे में डाल दिया, जिसके बाद सुप्रिया श्रीनाथ बीच शो में पूरी तरह से बौखला गई और बाद में मुंह छुपाकर भागने को मजबूर हो गई।